डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज आप इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से चैप्टर नंबर 16 नमक पढ़ेंगे। नमक की लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर हैं। उन्होंने इस कहानी में भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के मन का दर्द इसमें प्रस्तुत किया है कि वे अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बाद भी अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते हैं। उनके दिलों में मातृभूमि हर वक्त रहती है। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का सारांश बताऊंगी। आइए पढ़ते हैं। साफिया अपने पड़ोसी के घर कीर्तन में गई थी और वो पड़ोसी सिख परिवार था, जहाँ सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई और वो स्त्री उसकी माँ की शक्ल की थी। साफिया की प्रेम भरी नज़र देखकर सिख बीवी ने उसके बारे में पूछना चाहा तो घर की बहू ने बताया कि साफिया मुसलमान है और उसके भाई लाहौर में रहते हैं और वो कल लाहौर अपने भाई से मिलने जा रही है। सिख बीवी ने बताया कि उसका भी वतन लाहौर है। वहाँ के व्यक्तियों का खाना पहनना, सैर सपाटा, जिंदा दिली आज भी उन्हें याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीवी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। तो साफिया उनको सांत्वना देती हुई कहती है कि अगर वहाँ से कुछ सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो बड़ी हिचकिचाहट के साथ में आहिस्ता से उन्होंने कह दिया कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। साफिया लाहौर में 15 दिन रुकी और 15 दिन रुकने के बाद जब उसने वापस आने के लिए पैकिंग स्टार्ट की, उसको ध्यान आया कि मुझे सिख बीवी के लिए नमक लेकर जाना है। अब उसने अपने भाई से इस बारे में अपने भाई से कहा तो भाई ने कहा कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, तुम ले जा तो नहीं पाओगी, बदनामी अवश्य हो जाएगी तुम्हारी। साफिया को ये सुनकर बड़ी गुस्सा आया और गुस्से के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। साफिया ने रात को सामान की पैकिंग की, लेकिन उसने इस बात का प्रण कर लिया कि नहीं, मुझको तो नमक लेकर जाना है, सिख बीवी के लिए मैं नमक लेकर अवश्य जाऊंगी। तो उसने क्या किया कि उसने अपना सामान सूटकेस में पैक किया और एक कीनू एक फल होता है, संतरे के जैसा होता है, और उस कीनू की जो टोकरी थी, कीनू फल की जो टोकरी थी, उस टोकरी में कीनू के नीचे उसने नमक की पुड़िया रख ली, नमक की पोटली रख ली और उसने सोचा कि मैं इसको छिपाकर पाकिस्तान से भारत ले जाऊंगी। और उसने देखा कि भारत से लोग यहाँ केले लेकर आते हैं और पाकिस्तान वाले यहाँ से कीनू लेकर वहाँ जाते हैं। तो उसने सोचा कि इन फलों की कोई भी जांच नहीं होती है। फिर सामान पैकिंग के बाद में साफिया सो गई और सुबह उसने अपनी दोबारा से यात्रा शुरू की भारत आने के लिए। फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी साफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो साफिया को हल्का सा डर लगा। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाऊंगी। उसने नमक की पुड़िया निकालकर अपने बैग में रख ली और सामान जांच के बाद रेल की ओर चला गया। उसने एक कस्टम अधिकारी को वो पुड़िया निकालकर दे दी और अपनी समस्या उसे बताई। समस्या बताने से पहले साफिया ने उस कस्टम अधिकारी से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अधिकारी दिल्ली का रहने वाला था। इसी आधार पर साफिया की हिम्मत बढ़ गई। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी और साफिया से कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। साफिया ने अंत में कस्टम अधिकारी को विदा लेकर आगे बढ़ गई। इसके बाद में अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच अपने डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। हैंडबैग खोलकर साफिया ने वो नमक की पुड़िया खुद ही कस्टम अधिकारी को दे दी और उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। ये कस्टम अधिकारी भारत वाले थे, अमृतसर में।
तो उसने उसको बता दिया, कस्टम अधिकारी को बता दिया कि इसमें थोड़ा सा नमक है। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया और साफिया की बात गौर से सुनी। कस्टम अधिकारी उसे प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और उसने अपना नाम सुनील दास गुप्त बताया, जो कि ढाका के रहने वाले थे और उन्हें ढाका की आज भी बहुत याद आती थी, अपने वतन की उन्हें बहुत याद आती थी। और उसकी बात करते करते वे ढाका की यादों में खो गए और कहने लगे, वैसे तो डाव कोलकाता में भी होता है और नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव की क्या बात है। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है बेटा। डाव का अर्थ होता है कच्चा नारियल, कच्चा नारियल होता है वहाँ, वो कच्चे नारियल के बारे में ही बात कर रहे हैं। पुड़िया साफिया के बैग में उसने रख दी। कस्टम अधिकारी ने पुड़िया जो थी नमक की वो साफिया के बैग में रख दी और साफिया के साथ साथ चलने लगा। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ने लगी तो अधिकारी वहीं रुक गया और उसको विदा दे दी। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और उम्मीद है ये सारांश आप लोग याद कर लेंगे।